इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट ये दोनों एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझने की गलती कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि प्रीमियम हम टाइम पे भर तो रहे हैं तो बदले में हमें कुछ न कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस का काम पैसा कमाना नहीं है, पैसा बचाना होता है। तो चलिए इसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए आप एक हेलमेट खरीदते हो, तो क्या वो हेलमेट आपको बदले में कोई फाइनेंशियल रिटर्न देगा? नहीं ना। लेकिन भगवान न करे अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो वही 1 किलो का हेलमेट आपकी जान भी बचा सकता है। बस वही काम हेल्थ इंश्योरेंस करता है, रिटर्न देना इसका काम है ही नहीं। ये तो बस किसी हेल्थ क्राइसिस के वक्त आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। तो अब सवाल ये बनता है कि भारत जैसा देश जहां की आबादी 140 करोड़ से भी ज्यादा है, यहाँ कितने लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है? और जितने लोगों के भी पास है, क्या वो 100% सिक्योर हैं? या वो किसी भ्रम में जी रहे हैं कि हमने पॉलिसी ले तो रखी है, टेंशन लेने की क्या ही बात है? तो अगर इस रिपोर्ट की माने तो नीति आयोग के हिसाब से हमारे देश के टोटल पॉपुलेशन का 30% आज भी अनइंश्योर्ड है। मतलब 40 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। या तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, या तो वो किसी मेडिकल इमरजेंसी के वक्त अपनी सेविंग्स या लोन के भरोसे रहते हैं। और जो बाकी के बचे हुए लोग हैं उनमें से एक आप हो सकते हो, जो हेल्थ इंश्योरेंस या तो ले चुके हो या लेने वाले हो। और पता है, हम जैसे आम लोग इंश्योरेंस लेते वक्त एक गलती तो पक्का करते हैं। हम उस वक्त ये पूछते हैं कि हमें क्या क्या मिलेगा, पर हम कभी ये नहीं पूछते कि हमें क्या नहीं मिलेगा। क्योंकि सामने वाला एडवाइजर जो है वो तो आपको 100 रीजन दे देगा उस पॉलिसी को लेने के लिए। उस बंदे ने तो सब कुछ रट लिया है। बस आपको ये ध्यान देना है कि अब जो मैं बताने वाला हूं उनमें से वो आपको क्या आसानी से देता है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको देने से कतराता है। एंड ट्रस्ट मी, लास्ट की जो 2 बेनिफिट्स है वो हर एडवाइजर आपसे छुपाना चाहता है।